दोस्तों, यूपी से पहले मायावती ने बिहार में कमाल कर दिया है। बिना किसी रैली के, बिना किसी रोड शो के रामगढ़ की सीट बसपा के खाते में चली गई है और इसके साथ ही 1.59% का वोट शेयर भी बीएसपी के खाते में आ गया है। बिहार में बसपा ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और जीतने की गुंजाइश बहुत ही कम थी, लेकिन रामगढ़ की सीट पर बीएसपी ने कमाल कर दिया। वहां पर जिस तरह से जाति ताना बाना बुना गया, जिस तरह से बीएसपी के वफादार वोटरों ने एकमुश्त होकर बीएसपी के लिए वोट किया, उसने बीएसपी के प्रत्याशी को रामगढ़ से जिता दिया। अब यहां से मायावती के जबरदस्त कमबैक को लेकर बातें होने लगी हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन उससे पहले बिहार का ये जो प्रदर्शन है, ये उत्तर प्रदेश में मायावती को बहुत काम आने वाला है। वहीं इस जीत ने बीएसपी के सभी कार्यकर्ताओं के मन में, उनके समर्थकों के मन का मनोबल जो है वो बढ़ा दिया है, हौसलों को बढ़ा दिया है, ताकि 2027 के चुनाव में उनका जिस तरीके से कमबैक होगा, इसको लेकर रणनीतियां अब और तेज हो गई हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि इस जगह पर ना ही मायावती गई, ना ही उन्होंने कोई रैली की और ना ही आकाश आनंद ने वहां पर कोई रैली की, रोड शो किया या वो उस जगह पर गए। यहां पर सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट के बेस पर, कैंडिडेट ने जिस तरीके से काम किया और बीएसपी के लोगों ने जिस तरीके से काम किया, एक साथ रखा, उसने बीएसपी को यहां पर जीत हासिल कराई है। अब अगर हम इस सीट की और बात करें तो यहां से बीते कई वक्त से बीएसपी मामूली अंतरों से हारती आ रही थी और इस बार भी मामूली अंतर से ही जीती है, लेकिन ये जीत मौजूदा वक्त में बहुत बड़ी साबित हो रही है। मात्र 30 वोटों के अंतर से बीएसपी यहां पर जीत गई है और जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं वो यहां पर जीतते हुए दिखाई दिए हैं। यहां पर बीएसपी ने सतीश कुमार सिंह यादव को अपना प्रत्याशी बनाया था, जिनको 72,689 वोट मिले हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, अशोक कुमार सिंह इनका नाम बताया जा रहा है, और 72,659 वोट इन्हें मिले थे। तीसरे नंबर पर यहां पर आरजेडी थी, यानी कि आरजेडी को मायावती ने भी यहां पर नुकसान पहुंचा दिया है। अब अगर हम इस इलाके के जाति समीकरण पर बात करें तो यहां पर राजपूत वोटर सबसे बड़ी संख्या में है। राजपूतों की जो वोट शेयर है वो 20 से 25% का है। ये बीजेपी का वो कोर वोट बैंक भी माना जाता है और इसी वजह से हम देख सकते हैं कि बहुत मामूली अंतर से ही यहाँ पर बीएसपी जीते हैं। और इसके बाद दलित समुदाय आता है। दलित समुदाय 15 से 20% का है। इसके बाद यादव है 15 से 18, मुस्लिम है 10 से 12%, ओबीसी में जो कि कुशवाहा कुर्मी आते हैं, ये सब 10 से 15% के आसपास हैं। और इसके अलावा भूमिहार, ब्राह्मण, ईबीसी, ये सब 15 से 20% के आसपास में आते हैं। अब इन्हीं सब में जो 3 बड़ी पार्टियां हैं, उनके वोट बैंक यहां पर बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। यहां पर आरजेडी को नुकसान हुआ बहुजन समाज पार्टी की वजह से, क्योंकि यहां पर एमवाई समीकरण जो था वो बिखरता हुआ दिखाई दे गया। मुस्लिम भी बटा, यादव भी बटा, कुछ यादव बीएसपी के साथ चले गए, कुछ आरजेडी के साथ चले गए, और यही सेम चीज मुस्लिम्स के साथ भी हुई और इसी वजह से आरजेडी यहां पर तीसरे नंबर पर आती हुई दिखाई दी है। मेन मुकाबला जो था वो बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी के बीच में ही था। बीएसपी और बीजेपी के बीच में मेन मुकाबला था, जिसमें बीएसपी ने 30 वोटों के अंतर से बाजी मार ली है। और जो आरजेडी के प्रत्याशी थे अजीत कुमार, उनको 41,480 वोट मिले हैं। अंतर बहुत ज्यादा है आरजेडी के प्रत्याशी को मिले वोट में और वहीं दूसरी तरफ बीएसपी के प्रत्याशी को मिले वोट में। अब ये जो जीत है, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा पैमाना सेट कर सकती है। उत्तर प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं, उनके मन में ये बात अब आनी सबसे ज्यादा जरूरी है कि उन्हें जमीन पर काम करना कितना ज्यादा जरूरी हो सकता है, क्योंकि इस सीट पर ना ही मायावती पहुंची थी और ना ही वहां पर कोई बड़े लेवल पर रैली हुई, रोड शो हुआ या फिर पार्टी के इस तरीके की मीटिंग हुई। वहां पर जो कार्यकर्ता थे उन्होंने जमीन पर काम किया, वहां पर जो कैंडिडेट थे उन्होंने जमीन पर काम किया और इस वजह से ही ये सीट वो जीते हुए दिखाई दिया। अब अगर हम कुछ पुराने जो पिछले चुनाव गए हैं उनके समीकरण को भी अगर हम देखें तो यहाँ पर इससे पहले जब 2020 में चुनाव हुआ था, उस वक्त भी इन्हीं को बीएसपी ने अपनी तरफ से उतारा था और 189 वोट से, मात्र 189 वोट से वो चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार बाजी पलटती हुई दिखाई दे गई है और ये जो चीज है, ये आने वाले वक्त में यूपी के चुनाव में बीएसपी को बहुत ज्यादा मदद करने वाली है और मायावती का जो कमबैक वाला एरा है वो शुरू होता दिखाई दे रहा है, जिसकी शुरुआत हमने बिहार से होते हुए देखी है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश में जब पंचायत चुनाव आएगा तो उसमें भी एक बड़ी संख्या हमें मायावती के लिए देखने को मिल जाएगी। मायावती पंचायत चुनाव में जिस तरीके से लड़ेंगी वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर तय करेगा और इसीलिए हमने देखा है कि अब बीएसपी अपने लेवल पर सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही है। जो जमीनी राजनीति है, जमीनी राजनीति से जुड़ना शुरू कर दिया गया है। जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे उत्तर प्रदेश के, उन सबको बुलाया गया था, मीटिंग हुई थी लखनऊ में और इसके बाद उनको बोल दिया गया है कि वो जाकर अपने अपने तरीके से जो काम है वो खास तौर से करना शुरू कर दे। इसके बाद जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने जमीन पर
काम करना शुरू कर दिया है, जिससे कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीएसपी को अच्छी खासी मदद मिल पाए। अब अगर हम वोट शेयर की बात कर ले तो यहाँ पर महागठबंधन का वोट शेयर बीएसपी ने बहुत बड़े तरीके से काटा है। कैसे काटा है वो भी हम बता देते हैं। बसपा ने इस चुनाव में कुल 1.5% वोट हासिल किए हैं, जो देखने में छोटा प्रतिशत लग सकता है, लेकिन कई क्षेत्र में ये निर्णायक साबित हुआ है। चुनावी विश्लेषक बताते हैं कि बीएसपी ने 5 से 7 सीटों पर आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाई है, जिससे महागठबंधन को सीधा सीधा नुकसान हुआ है। आरजेडी को चुनाव में 22.84% वोट मिले हैं, लेकिन कई सीटों पर बीएसपी के उम्मीदवारों ने यादव दलित ओबीसी समीकरण को तोड़ दिया था। वोटों की ये कटिंग महागठबंधन को हार की ओर धकेलने में अहम रही है। खास बात यह है कि बीएसपी ने उन इलाकों को टारगेट किया जहां पर आरजेडी परंपरागत रूप से मजबूत मानी जाती थी। वहां पर 24% वोट भी निर्णायक साबित हुआ है। मायावती और आकाश ने एक भी रैली नहीं की। बीएसपी चीफ मायावती और उनके भतीजे आनंद ने बिहार चुनाव में एक भी रैली नहीं की थी, ना ही कोई बड़े रोड शो किए थे, ना ही कोई महंगी चुनावी मुहिम चलाई थी। अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो बिना 1 रुपए खर्चा किए मायावती ने अपने तरफ से बिना 1 रुपए खर्चा किए यहां पर चुनाव जीत लिया है, जो कि आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी इबारत लिखने की तरफ है। और इसी तरह से अलग अलग जगहों पर भी बीएसपी के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, उन्होंने जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पर वर्क किया, उसने महागठबंधन को काफी चोट पहुंचाई है। यहां तक कि जो आरजेडी की मजबूत सीटें थी वहां पर भी बीएसपी को अच्छा खासा वोट मिला है, और ये दिखाता है कि बीएसपी कैसे कैसे वहां पर मजबूत हो रही है। और इससे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि महागठबंधन के वोटरों में नाराजगी थी। नाराजगी की वजह कई हो सकती है। नाराजगी की वजह यह भी हो सकती है कि मुस्लिम डिप्टी सीएम के ऐलान नहीं किया गया था। नाराजगी की वजह यह हो सकती है कि भाई मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान कर दिया गया था। नाराजगी की वजह यह भी हो सकती है कि यादवों पर इतना ध्यान नहीं दिया गया था। तो नाराजगी की वजह बहुत सारी हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू की तरफ से जो कार्ड चला गया था महिलाओं का, उसने आरजेडी को नुकसान पहुंचाया, लेकिन इस जगह पर वो नुकसान इतना काम आता हुआ दिखाई नहीं दिया। यहाँ पर बहुत पहले से ही बीएसपी की टक्कर हमें देखने को मिली थी। पिछली बार भी जिस तरीके से 189 वोट से हारे थे, इस बार 30 वोटों के अंतर से जीते हैं, जो दिखाता है कि कैसे यहाँ पर बसपा ने अपने गढ़ को धीरे धीरे इतना मजबूत किया है कि अब वो जीत चुके हैं यहाँ पर। और आने वाले वक्त में जब आने वाले चुनाव में हम देखेंगे तो वहां पर हो सकता है कि धीरे धीरे बसपा का प्रभाव अलग अलग इलाकों में पड़े। अगर यहाँ पर अच्छा काम होगा तो जो वोटर है, जो दलित वोटर है, जो मायावती को अपनी नेता मानता है, उसका जो भरोसा है, विश्वास है, वो और मजबूत होता जाएगा। वो ये समझेगा कि हाँ, मायावती अब भी हैं और अब भी वो लोगों के लिए काम करना चाहती हैं, और इसी वजह से हम उनकी पार्टी को वोट देंगे। और यहाँ पर वही चीज हुई, जो महागठबंधन के वोटर जो नाराज थे वो बीएसपी की तरफ चले गए। और वहीं दूसरी तरफ जाति गोलबंदी भी अपने अपने नजरिए पर है। वहां पर भी जिस तरीके से दलित जो लोग हैं, दलित जो नेता हैं, उन्होंने जिस तरह से काम किया, वो सारे काम हमें देखने को मिले हैं। अब ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में किस रणनीति के साथ मायावती आगे बढ़ेंगी और यहाँ पर कैसे अपना काम करेंगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्कार।